फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर। आज आप लोगों के साथ डिसोल्यूशन टेस्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म के ऊपर डिस्कशन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिसोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म। इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है डिसोल्यूशन के लिए, डिसोल्यूशन टेस्ट का। तो डिसोल्यूशन टेस्ट में इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिसोल्यूशन टेस्ट हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो डिसोल्यूशन टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है या डिसोल्यूशन क्या है, कौन से apparatus है डिसोल्यूशन के लिए, उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डिसोल्यूशन टेस्ट लगाने के लिए हम लोगों को 6 टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है। तो 6 टैबलेट का हम लोग डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। 6 टैबलेट का डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए 6 वेसल्स, इनके अंदर मैं डिजो मीडिया फिल कर दूंगा जितना रिक्वायर्ड है। मेरा मोनोग्राफ में मेंशन है या एसटीपी में मेंशन है उतना डिसोल्यूशन मीडिया मैं इसके अंदर फिल कर दूंगा। जैसे टेम्परेचर आया, टेम्परेचर मतलब 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, जैसे इतना टेम्परेचर हुआ मैं टैबलेट इसके अंदर डाल दूंगा। डालने के बाद इसमें पैडल है तो पैडल लगाऊंगा, अगर बास्केट है तो बास्केट के अंदर टैबलेट डालूंगा। टैबलेट डालने के बाद जितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपके एसटीपी में मेंशन होगा उतने टाइम के लिए हम लोग डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उतने टाइम के बाद, ठीक उतने टाइम, सपोज 30 मिनट का डिसोल्यूशन था, 30 मिनट का, इसका प्लस माइनस 2%, इतने टाइम में यहाँ से सैंपलिंग कर लेनी है। सैंपलिंग फ्रॉम द मिडवे जोन से सैंपलिंग कर लेनी है। मिडवे जोन से सैंपलिंग करने के बाद आपके पास सैंपल होंगे, 6 सैंपल होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 टैबलेट के सैंपल होंगे। और इन सैंपल से अब आपको क्या करना है, इनका एब्जॉर्बेंस लेना है यूवी पे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर एब्जॉर्बेंस लेना है या फिर HPLC के ऊपर आपको इसे रन करना है। अब ये होने के बाद जब आपके पास 6 रिजल्ट होंगे तो आपके पास टोटल 6 रिजल्ट आएंगे आपके पास। जैसे 6 रिजल्ट मतलब डिसोल्यूशन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किस रेट से ड्रग रिलीज हो रहा है, कितना ड्रग रिलीज हुआ है 30 मिनट में। तो टैबलेट 1 कुछ ऐसे रहेंगे, टैबलेट 1, टैबलेट 2, टैबलेट 3, टैबलेट 4, टैबलेट 5 और टैबलेट 6। 6 टैबलेट के रिजल्ट होंगे। तो टैबलेट 1 पे सपोज टैबलेट 1 से रिलीज हुआ 98% ड्रग, टैबलेट सेकंड से 99%, टैबलेट थर्ड से 92%, टैबलेट 4 97%, टैबलेट 5 98%, टैबलेट 6 96%। तो इतना ड्रग रिलीज हुआ 30 मिनट में आपके डोसेज फॉर्म से। तो ऐसे कुछ रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब आपको चेक करना है कि ये रिजल्ट मेरे कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट मेरे पास है या फेल है। तो ये चेक करने के लिए हम चलते हैं जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म के लिए। तो वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको। सबसे पहले 6 टैबलेट का डिसोल्यूशन परफॉर्म करना है। डिसोल्यूशन परफॉर्म करेंगे 6 टैबलेट का डिसोल्यूशन परफॉर्म करेंगे। और इसमें S1 स्टेज की अगर बात करें, S1 स्टेज में 6 टैबलेट का डिसोल्यूशन परफॉर्म करना है। 6 टैबलेट का डिसोल्यूशन परफॉर्म करने के बाद
जो रिजल्ट आएंगे, जैसे ये 6 रिजल्ट आए, तो ये 6 जो ये रिजल्ट आएंगे, 6 की 6 टेबलेट के रिजल्ट जितना तुम्हारा मोनोग्राफ में या एसटीपी में मेंशन है क्यू की वैल्यू, कोई भी टेबलेट क्यू प्लस 5% से कम नहीं होना चाहिए। ईच यूनिट, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच यूनिट शुड नॉट लेस देन Q प्लस 5%, Q प्लस 5%। अब Q क्या है? व्हाट इज Q? Q इज द क्वांटिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट expressed in percentage of label claim, expressed in percentage of label claim. Q is given in the individual monograph. हर मोनोग्राफ के लिए Q अलग अलग रहेगा, Q का वैल्यू। तो Q मतलब कि कितना क्वांटिटी, कितना ड्रग तुम्हारा रिलीज हुआ है डोसेज फॉर्म से, दैट इज द Q। तो S1 स्टेज में क्या करना है आपको? 6 टेबलेट का डिजोल्यूशन परफॉर्म करना है। 6 की 6 टेबलेट Q प्लस 5% से कम रिलीज नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 6 टेबलेट का डिजोल्यूशन लगाया और आपके स्पेसिफिकेशन में मेंशन है कि Q डिजोल्यूशन परफॉर्म किया फॉर 30 मिनट्स, इन द 30 मिनट्स Q 30 minutes drug should not be less than 70 Q, इस तरह से मेंशन होगा। तो इसका मतलब है कि 30 मिनट में आपका जो ड्रग है उसमें से मिनिमम 70% ड्रग रिलीज हो जाना चाहिए, मिनिमम 70% ड्रग रिलीज हो जाना चाहिए 30 मिनट में। तो आपने 6 टेबलेट का डिजोल्यूशन परफॉर्म करना है S1 स्टेज में, और Q कोई भी यूनिट Q प्लस 5% से कम रिलीज नहीं होनी चाहिए। मतलब इस केस के लिए Q प्लस 5% मतलब 70 प्लस 5 इज इक्वल टू 75%। मतलब कोई भी यूनिट, 6 में से कोई भी यूनिट 75% से कम रिलीज नहीं होनी चाहिए। 6 की 6 यूनिट तुम्हारी 75% से ज़्यादा रिलीज होनी चाहिए S1 स्टेज में। सपोज आपने 6 टेबलेट का डिजो लगाया, 6 टेबलेट के रिजल्ट कुछ ऐसे आए, टेबलेट 1, टेबलेट 2, टेबलेट 3, टेबलेट 4, टेबलेट 5 और टेबलेट 6। ये आया मेरा 70%, 78%, सपोज 79%, 84%, 88% और 72%, कुछ ऐसे रिजल्ट आए। और Q इज द स्पेसिफिकेशन लिमिट इज शुड नॉट लेस देन 70 Q, मतलब अकॉर्डिंग टू S1 स्टेज दैट इज Q प्लस 5%, मतलब 70 प्लस 5 इज इक्वल टू 75%। मतलब कोई भी यूनिट 75% से कम रिलीज नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 75% से कम रिलीज कौन सी हुई? एक तो ये हुई कम रिलीज, एक ये कम रिलीज हुई। तो अब इस केस में हम लोग डिजोल्यूशन को फेल कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम S2 स्टेज में जाएंगे। S2 स्टेज में क्या करेंगे? S2 स्टेज में हम लोग S2 स्टेज में फिर 6 टेबलेट का डिजोल्यूशन परफॉर्म करेंगे। 6 टेबलेट का डिजोल्यूशन परफॉर्म करेंगे। सपोज 6 टेबलेट का डिजोल्यूशन परफॉर्म करने के बाद उसके रिजल्ट आए 78%, 76%, 77, 70%, 71% और 79%, ऐसे रिजल्ट आए S2 स्टेज में 6 टेबलेट के। अब S2 स्टेज में 2 क्राइटेरिया हो जाएंगे। पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि एवरेज ऑफ 24 यूनिट्स, एवरेज ऑफ 12 यूनिट्स, एवरेज ऑफ 12 यूनिट, 12 यूनिट का एवरेज नॉट लेस देन Q होना चाहिए। नॉट लेस देन Q मतलब अगर Q तुम्हारा 70% है तो 70% से कम रिलीज नहीं होनी चाहिए। एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सब को जोड़ देंगे, S1 प्लस S2
S1 और S2 के रिजल्ट, इन सबको हम जोड़ देंगे, जोड़ के और 12 से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा एवरेज। तो एवरेज रिलीज जो होगा 12 टेबलेट का जो एवरेज रिलीज होगा वो नॉट लेस देन क्यू से कम नहीं होना चाहिए, और कोई भी यूनिट Q प्लस Q, कोई भी यूनिट, नो यूनिट should less than Q minus 15%, Q minus 15% से कोई भी यूनिट कम नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर हम इसे 12 को जोड़ दें, 12 से डिवाइड कर दें तो ये 70 से ज़्यादा आएगा, तो एवरेज में तो ये पास हो जाएगा आराम से, है ना। लेकिन कोई भी यूनिट Q माइनस 15 मतलब अगर Q तुम्हारा 70 है, 70 माइनस 15 दैट इज 55। अब देखो इसमें से कोई भी यूनिट Q 55% से कम रिलीज तो नहीं है। अगर कोई भी नहीं है तो हमारा डिसोल्यूशन S2 स्टेज में कंप्लाई हो गया, हमारा डिसोल्यूशन S2 स्टेज में कंप्लाई हो गया। सपोज एक यूनिट मेरी चली जाती 54% इनमें से 54%, ये ऐसा हो जाए S2 स्टेज में 54% आ गई एक यूनिट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब जाएंगे हम S3 स्टेज में। S3 स्टेज में हम लोग डिसोल्यूशन परफॉर्म करेंगे। S3 स्टेज में हम लोगों को 12 टेबलेट का डिसोल्यूशन परफॉर्म करना होता है। S3 स्टेज में 12 टेबलेट का डिसोल्यूशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, 12 यूनिट्स का, 12 टेबलेट का डिसोल्यूशन परफॉर्म करेंगे S3 स्टेज में, S3। अब S1 में एक क्राइटेरिया था कि कोई भी यूनिट Q प्लस 5% से कम रिलीज नहीं होनी चाहिए। S2 में 2 क्राइटेरिया हो गया कि एवरेज ऑफ 12 यूनिट शुड नॉट बी लेस देन Q और नो यूनिट शुड नॉट बी लेस देन Q माइनस 15%। तो S3 में रहेंगे 3 क्राइटेरिया। S3 में 3 क्राइटेरिया, पहला रहेगा एवरेज ऑफ 24 यूनिट। अब यहाँ पे 24 यूनिट हो जाएगा, 24 यूनिट। 24 कौन कौन सी, 12 तो S3 की, 12 S3 की, 6 S1 की और 6 S2 की, तो टोटल 6 और 6 12 और 12 24। 24 टेबलेट का जो एवरेज रिलीज होगा, एवरेज रिलीज शुड नॉट बी लेस देन Q से कम नहीं होना चाहिए 24 का एवरेज रिलीज। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, नॉट मोर देन 2 यूनिट, नॉट मोर देन 2 टैबलेट्स या 2 यूनिट लेस देन Q माइनस 15। मतलब 2 यूनिट से ज्यादा Q माइनस 15 का जो लिमिट रहेगा वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, 2 टैबलेट से ज्यादा 24 में से। एंड कोई भी यूनिट, नो यूनिट इज लेस देन Q माइनस 25%, और कोई भी यूनिट 24 में से कोई भी यूनिट Q माइनस 25% से कम रिलीज नहीं होनी चाहिए। तो अगर Q मेरा 70% है तो 24 में से 24 का जो एवरेज होगा वो 70% की रेंज में रहना चाहिए, और 2 यूनिट 70% से कम रिलीज हो सकती है 24 में से, लेकिन वो भी कितनी कम हो सकती है, 2 यूनिट ये Q माइनस 15 क्रॉस कर सकती है, सॉरी, 2 यूनिट Q माइनस 15 क्रॉस कर सकती है। Q माइनस 15 मतलब अगर 70 Q तुम्हारा है तो 70 माइनस 15 दैट इज 55%, 2 यूनिट क्रॉस कर सकती है, 2 यूनिट 55% क्रॉस कर सकती है, बट कोई भी यूनिट Q माइनस 25% क्रॉस नहीं करनी चाहिए। Q माइनस 25 मतलब 70 माइनस 25 दैट इज 45%। कोई भी यूनिट Q माइनस 25% क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर ये S3 स्टेज में भी पास नहीं होता है देन उसके बाद हम लोग डिसोल्यूशन को फेल कंसीडर करते हैं। So friends, this is all about acceptance criteria of immediate release dosage form. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।